Hello everyone, myself Dr. Maheshan, Assistant Professor, Department of Mathematics, DBS PG College, गोविंदनगर कानपुर। आज हम आपको इंटीग्रल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि MSc 4th सेमेस्टर का एक पेपर है। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन अंडर एन इंटीग्रल साइन को भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इन सबको समझाने के लिए हम एक एक एग्जाम्पल की हेल्प भी लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन की। इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन is this phi to be determined appear under one or more integral sign is called integral equation। जैसे phi x is equal to x plus 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x माइनस psi phi psi d psi, ये भी हमारा एक इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। साथ ही हम देखते हैं कि phi x is equal to माइनस 5x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3x phi psi का स्क्वायर डी psi, ये भी हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि पहली वाली हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे और सेकंड वाली इंटीग्रल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर if linear operator are performed in it upon the unknown function, that is the equation in which non-linear function of the unknown function are involved। For example, phi x is equal to fx plus lambda integration from a to b kxi phi psi d psi, ये हमारी एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। साथ ही हम देखते हैं कि phi x is equal to x plus 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x माइनस psi phi psi d psi, ये भी हमारी एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। साथ में हम देखते हैं कि phi x इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b kxi phi psi d psi भी एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। phi x इज इक्वल टू लैम्डा a to x kxi phi psi का स्क्वायर d psi इज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर जो अननोन फंक्शन हमारा phi psi है उसको हम इंटीग्रल साइन के रूप में लिया गया है, इसलिए ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। हेयर द फंक्शन इन द अबव इक्वेशन इज अ नॉन फंक्शन while the other function are known function. These function may be complex value function or the real variable x and y। साथ में हम देखते हैं कि एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है जिसको हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? इफ डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन हमारे पास में क्या है? अननोन फंक्शन है हमारे पास में phi आर इन्वॉल्व्ड, देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल phi डैश x, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अननोन फंक्शन phi x है उसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिया है। phi dash x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x cos psi phi x माइनस psi d psi, ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसी है हमारी? इसको हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अल्फा x phi x प्लस fx प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इज ओमेगा kxi phi psi d psi इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन की।
जिसमें फाई एक्स हमारा अननोन फंक्शन है, एल्फा एक्स, एफ एक्स एंड द कर्नल के एक्स आई इज नॉन फंक्शन। यहाँ लैम्डा इज नॉन जीरो, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है। द इंटीग्रेशन एक्सटेंड ओवर द डोमेन ओमेगा ऑफ द एनालिटिकली वेरिएबल जाई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बेसिकली हमारी दो प्रकार की होती है। पहली जो है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है, और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि जो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारा वेरिएबल की फॉर्म में होता है। जैसे कि एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स इंटू फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स के एक्स आई फाइव आई डी आई। ये कैसी है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा एक वेरिएबल है। इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कब कहेंगे, जब हम एल्फा इज इक्वल टू जीरो लें, अननोन फंक्शन फाई अपियर ओनली अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब केवल इंटीग्रल साइन के अंडर में ही हमारा फाई एक्स या फाई जाई अपियर हो, तब इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। सेकेंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास में एल्फा इज इक्वल टू 1 द अननोन फंक्शन फाई अपियर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, मतलब फाई जो है हमारा वो इंटीग्रल साइन के अंदर भी हो और इंटीग्रल साइन के बाहर भी हो, तब हम इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। और ये हमारी नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स जो है वो अपियर है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम जीरो लें, तब हम देखते हैं कि यह इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स के एक्स आई फाइव आई की फॉर्म में होती है। इस इंटीग्रल इक्वेशन को हम होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। साथ में सेकंड नंबर की जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसको हम फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन वो हमारा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब वो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारी एक कांस्टेंट लिमिट होती है फ्रॉम ए टू बी टाइप, कोई कांस्टेंट नंबर हम लिमिट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लेते हैं। तो एल्फा एक्स इंटू फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स आई फाइव आई डी आई, ये हमारी एक फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारी फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट ली गई है ए टू बी तक। सेम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की तरह हम फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन को भी फर्स्ट काइंड कब कहेंगे, जब एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो और अननोन फंक्शन फाई जो है अपियर ओनली अंडर द इंटीग्रल साइन, मतलब केवल इंटीग्रल साइन के अंडर में ही केवल फाई आए, तब हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। सेकेंड काइंड की फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हम एल्फा इज इक्वल टू मान लेंगे और अननोन फंक्शन फाई जो है वो इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन हो, तब वो हमारी फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स जो है वो कैसा है, वो नॉन जीरो है, तो इसलिए हम इसको नॉन होमोजीनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो और एल्फा इज इक्वल टू 1 हो, तब वही हमारी इंटीग्रल इक्वेशन जो है फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की, जो कि होमोजीनियस है, उसको कहेंगे। थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है, अगर हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड आर पर्टिकुलर केस ऑफ इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। अगर हम एल्फा कांस्टेंट ना लें बल्कि एक फंक्शन ले लें कि एल्फा इज इक्वल टू एल्फा एक्स की फॉर्म में ले लें, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारा,
तब इसी इंटीग्रल इक्वेशन को अल्फा एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ओमेगा के एक्स आई फाइज आई डी आई को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे थर्ड काइंड की। साथ में सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट, या तो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कोई सी भी एक इनफाइनाइट हो, या कर्नल बिकम इनफाइनाइट, या हमारा कर्नल जो है वो इनफाइनाइट हो एट वन और मोर पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा। यहाँ पर देखते हैं कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसी है हमारी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और कर्नल जो हमने लिया है एक्सपेंशन ऑफ माइनस मॉड एक्स माइनस जाई फाइव आई डी जाई। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एक्स माइनस जाई की पावर माइनस अल्फा और फाइव आई डी जाई। यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। एक क्वेश्चन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ से बन सकता है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन को अबेल इंटीग्रल इक्वेशन कब कहेंगे, जब अल्फा की वैल्यू जो है हमारी कैसी हो 1/2। कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि हमारी अबेल इंटीग्रल इक्वेशन इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी है, तो हम ध्यान रखेंगे कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारी लिमिट फ्रॉम ए टू एक्स हो और एक्स माइनस जाई की पावर माइनस 1/2 अगर है अल्फा की जगह पे, तो हमारी ये अबेल इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इफ द अननोन फंक्शन appear an integral sign to a power n greater than 1, then equation is said to be non-linear integral equation. For example, phi x is equal to fx plus lambda integration from a to b kxi और phi की पावर n, यही पहचान है नॉन लीनियर की और लीनियर की। अगर n is equal to 1 है तब ये इक्वेशन हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी, और जब n इज ग्रेटर देन 1 है तब यही इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन की। कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन में इफ द कर्नल के एक्स आई इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंस एक्स माइनस आई, यानी कि के एक्स आई इज इक्वल टू के एक्स माइनस आई। एक्स माइनस आई एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म की तरह है, मान के चलते हैं। देन इक्वेशन इज ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप वेयर के इज सर्टेन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, देन द इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स माइनस आई फाइव आई डी आई, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स माइनस आई फाइव आई डी आई। ये दोनों ही हमारी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन है, इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप। द फंक्शन डिफाइंड बाय द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x के एक्स माइनस आई फाइव आई डी आई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x के आई फाइव एक्स माइनस आई डी आई इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन, और द फॉल्ट of the two function k and phi are known as convolution integral. In generally, the convolution integral may be defined as integration from minus infinity to infinity kx minus I phi I d I will be equal to integration from minus infinity to infinity kx I phi x minus I d I. यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को बेसिकली समझ सकते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन जो है हमारी वो नॉर्मली 3 तरह की होती है, एक तो लीनियर, एक नॉन लीनियर और एक सिंगुलर। हम देखते हैं कि जो लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती हैं वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है या फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होती है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हम अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल लेके चलते हैं, जबकि फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में हमारा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। और ये दोनों ही
इंटीग्रल इक्वेशन हमारी फर्स्ट काइंड की होती है, सेकंड काइंड की होती है और थर्ड काइंड की होती है। फर्स्ट काइंड में हम अल्फा इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तब एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के एक्स आई फाइव आई डी आई। और सेकंड काइंड के लिए अल्फा इज इक्वल टू हम 1 लेके चलते हैं, और थर्ड काइंड के लिए हम अल्फा इज प्रिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन ऑफ एक्स लेके चलते हैं। और जो हमारी सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो हमारी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस होती है, जिसमें नॉन होमोजेनियस के लिए हम एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और होमोजेनियस के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन का। अब हम आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन अंडर एन इंटीग्रल साइन के बारे में बताएंगे, और इसका प्रूफ भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। सपोज आई एन डिफाइंड बाई द रिलेशन, और रिलेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम बोला कि आई एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स माइनस ईटा की पावर एन माइनस 1 f eta d eta, where eta is a positive integral and a is constant. We know that d upon dx integration from px to qx f x eta d eta is equal to integration p to q diver upon diver x function f x eta d eta plus f of x qx dq upon dx minus f x px into dp upon dx। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है कई बार इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस हमारे नेट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में और हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से बेस्ड आप क्वेश्चन भी थोड़े से तैयार कर लीजिएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। विच इज़ ए वैलिड इफ एफ एंड डेवर एफ ऑन डेवर एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ बोथ एक्स ईटा एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूस। डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट under the integral sign we have d upon dx of in is equal to n minus 1 integration a to x minus eta की पावर n minus 2 f eta d eta plus x minus eta की पावर n minus 1 f eta 8 n is equal to x. After simplification we get d in upon dx is equal to n minus 1 in minus 1. From the relation first we have I1 is equal to integration from a to x f eta d eta implies that di1 upon dx is equal to fx. Differentiating to successively m times, then we get d m in upon dx की power m is equal to n minus 1, n minus 2 and so on n minus 3 and so on n minus m I n minus m, where n is greater than m. In particular we have d m minus 1 in upon dx की पावर n minus 1 is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल I1x. Similarly d upon dx d की पावर n minus 1 in upon dx की पावर n minus 1 is equal to factorial n minus 1 di1 upon dx. After simplification we get dn in upon dx की पावर n is equal to n minus 1 का factorial into fx. This is the equation number 4. Thus we have I1x is equal to integration from a to x f x1 dx1. Similarly di2 upon dx is equal to I1. This is
and I2 is equal to double integration of fx1 dx1 dx2. In generally we have Inx is equal to factorial n minus 1 integration a to x integration a to x and so on integration x3 integration from a to x2 fx1 dx1 dx2 and so on dxn. This is the equation number 5. From the relation first and 5, what is first? First equation is this and 5 equation is this. From these equations we get this relation after simplification. This may be represented as the result of integrating the function f from a to x and then integrating n minus 1 times. We have integration from a to x f xi d xi की power n is equal to integration a to x x minus xi की power n minus 1 upon factorial n minus 1 df eta d eta. This is the required relation and this formula is used many questions. अब हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल साइन में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स डी पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स डी की पावर एन माइनस टू वाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन सो ऑन ए एन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस इज द इक्वेशन 1 with continuous coefficient ai x where I is equal to 1 2 3 and so on n. साथ में हमारे पास में कुछ इनिशियल कंडीशन है y नोट इज इक्वल टू सी नोट y डैश नोट इज इक्वल टू सी वन and so on y n plus 1 naught is equal to c n minus 1. This is the equation number 2. अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स को फाइव एक्स मानेंगे और इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग एंड यूजिंग द इनिशियल कंडीशन जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने पर जो है हमारे पास में डी एन वाई वाई और डी एक्स की पावर एन माइनस 1 और प्लस सी प्लस वाई एन माइनस 1 नॉट देन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 to x फाइव जाई डी जाई और हमारा y नोट y की पावर n माइनस 1 नोट की वैल्यू सी n माइनस 1 हो जाएगी जो कि राइट साइड में जुड़ जाएगी. सिमिलरली हम दूसरी बार डिफरेंस इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आती है डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू दिस वैल्यू. और आफ्टर सिंप्लीकेशन या आफ्टर जो है इसको n टाइम्स यूज़ करने n माइनस 2 टाइम्स यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x फाइव जाई डी जाई की पावर n प्लस सी एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 सी एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 और प्लस एन सो ऑन सी नॉट. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास में y की वैल्यू है y डैश की वैल्यू है y डबल डैश की वैल्यू है और जो भी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है वो सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं. अब हम इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x फाइव जाई डी जाई की पावर n रिप्रेजेंट द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर n. From the equation 3 and first we obtain the equation this and हम लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है वो 5x प्लस
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x a1x प्लस a2x इंटू एक्स माइनस जाई प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन ऑफ एक्स माइनस जाई की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टर n माइनस वन फाई जाई डी जाई, जिसको हमने जी आई एक्स बोल दिया। तो जी आई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस समीशन ऑफ आई सी आई काई आई एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नॉन होमोजीनियस वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसको हम आसानी से समझाने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, सपोज करो कि हमारे पास में एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 है। बड़ा ही आसान सा एक एग्जाम्पल लिया है इसको समझने के लिए। और हमारे पास में उस इनिशियल कंडीशन भी दी गई है कि y नोट इज इक्वल टू 0, वाई डैश नोट इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले जो कि हमने पिछले प्रोसेस में हमने देखा था कि जो सबसे हायर डिग्री या हायर ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है उसको हम फाई एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास में हायर ऑर्डर क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें मैंने फाई एक्स मान लिया है। और इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डैश नोट। तो वाई डैश नोट की वैल्यू हमारे पास में -1 है, तो -1 तो इधर जाके हमारी जो है +1 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 to x फाई जाई डी जाई और प्लस ए क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x फाई जाई डी जाई -1 और वाई डैश नोट इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। इसी तरह से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x फाई जाई डी जाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, और सिंस y0 इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। और साथ में जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा था कि डी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x फाई जाई डी जाई की पावर n के लिए जो फॉर्मूला था x माइनस जाई की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टर n माइनस वन, चूँकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो x माइनस जाई की पावर n माइनस वन मीन्स 1 फाई जाई डी जाई और माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास में y की वैल्यू जो निकल के आती है वो ये आती है। अब हम y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y डबल डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो हमने ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द रिलेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट फाई एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 5 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x 5 माइनस 6x प्लस 6 जाई फाई जाई डी जाई। ये हमारी एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड की, साथ में ये एक नॉन होमोजीनियस है। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई अगर हमारे पास में फाई एक्स की कोई वैल्यू है जो कि उसका सॉल्यूशन है, तो हम वो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हम एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल कहता है कि शो दैट द फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स is a solution of Volterra integral equation which is phi x is equal to sin x plus 2 integration from 0 to x cos x minus i phi i d psi है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास में क्या है, फाई एक्स है। तो हमारे पास में राइट साइड को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी या आनी चाहिए वो हमें एक्स ई की पावर एक्स आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, साइन एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कोस x माइनस आई, और फाई जाई की जगह पे रखेंगे हम जाई ई की पावर जाई डी जाई। और इसी को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। और आफ्टर
simplification, we see that कि जो टोटल वैल्यू हमारी निकल के आती है लास्ट में वो x इंटू ई की पावर x आती है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू x ई की पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। बस इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।